नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लाडली बहना योजना के सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। वैसे उनकी यह यात्रा अगस्त माह से शुरू होगी, लेकिन इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा को लेकर प्लानिंग शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले चुनावों की तरह जन आशीर्वाद रथ तैयार होगा। बीजेपी की ओर से तय कार्यक्रमों के आधार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गांव-गांव में जन आशीर्वाद रथ को लेकर जाएंगे और लोगों को सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी देंगे। सीएम शिवराज की इस जन आशीर्वाद यात्रा को कोर कमेटी ने सहमति दे दी है। इसके बाद प्रदेश संगठन के नेताओं ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। पिछली जन आशीर्वाद यात्राओं के रोडमैप की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस रोडमैप के आधार पर संशोधन के साथ सीएम की आशीर्वाद रथ यात्रा का रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। जहां चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद निकालने को लेकर बैठक कर रही है, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। बता दें कि पूर्व मंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किस बात के लिए जनता से आशीर्वाद लेने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को आशीर्वाद नहीं, विदाई के लिए जनता के पास जाना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी हो गई है, इसलिए तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सा नेता आशीर्वाद लेने जाएगा। ये आशीर्वाद काय का लेंगे? ये अगर इकट्ठे भी हो गए या अलग भी गए तो आशीर्वाद की बात इस बात का लेंगे कि ये टमाटर 150 रुपए में मिल रहा है, हमको आशीर्वाद दो। ये 300 रुपए में अदरक मिल रहा है, सब्जी खाने की सब चीज़ें, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं आपको, इस पे आशीर्वाद दो हर गरीब आदमी को। ये आशीर्वाद की बात। 1 करोड़ लोग बेरोजगार है, इस पे बच्चियां और महिलाओं पे अत्याचार दुष्कर्म के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। क्या इस बात के लिए? या आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं? किस बात के लिए ये आशीर्वाद मांगना चाहते हैं? मेरी समझ नहीं आता। ये आशीर्वाद नहीं, इनकी विदाई की यात्रा है। ये सोच रहे हैं कि भाई जब तक हैं नवंबर तक एक बार विदाई जुलूस और यात्रा निकाल के कर लें। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हिमाचल में कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा किया, लेकिन 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। दरअसल चुनाव आते ही कांग्रेस चुनाव के समय चुनावी टूरिज्म पर निकल जाती है। कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव के समय पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल कर आती है और विभिन्न विषयों को उठाती है, अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देख ले। हिमाचल में जहां सरकार बनाई है वहां कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक में आते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। वहां पर बिजली के जो है 3 रुपए प्रति यूनिट दाम बढ़ा दिए गए हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की जमीन को राजस्थान में कुर्क कर दिया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात करके आए थे, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। और मध्य प्रदेश में जब सरकार आई थी तो अपने ठग पत्र में कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम 5-5 रुपए घटाएंगे। आते ही सबसे पहला निर्णय कमलनाथ जी ने लिया उसको बढ़ाने का। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय, कोरोना के बाद वैट हटाने का काम किया, वैट कम करने का काम किया, पर कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हुआ। रथ यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर समाप्त होगी और इस दिन राजधानी के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर को होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किए जाने पर सहमति बन चुकी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। हालांकि तब उसे नहीं कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिला था, लेकिन सिंधिया के दल बदल के चलते कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और बीजेपी सरकार में आ गई। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जनता बीजेपी को आशीर्वाद देती है या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और इस पर सियासत शुरू हो गई है। सियासत इसलिए भी शुरू हो गई है कि आखिर कांग्रेस कह रही है कि आखिर जन आशीर्वाद किस बेस पे
बीजेपी लेगी। उसका आधार क्या है? क्या 150 रुपए किलो टमाटर पर जनता आशीर्वाद देगी या फिर 300 रुपए किलो अदरक के लिए जनता आशीर्वाद देगी? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा तो निकलेगी ही। अब जनता किसको आशीर्वाद देगी, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस प्रवक्ता, कविता सोनी जी बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। तो आज हमारा सब्जेक्ट यही है, चर्चा का विषय भी यही है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और कांग्रेस का इस पर कहना है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा, आखिर जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, बीजेपी किस पर जनता का आशीर्वाद लेगी। यानी कि एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी है। राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर परिचय करा दें, कुंदन पंजाबी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कविता सोनी जी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत बीजेपी से। कविता सोनी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा तो निकल रही है, लेकिन आशीर्वाद किस पे लेंगी? टमाटर 150 रुपये किलो पर या फिर अदरक 300 रुपये किलो पर? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बीजेपी जो आशीर्वाद लेने जा रही है, जो अपना जन आशीर्वाद यात्रा पे जा रही है, वो अपने कार्यों के बल पर वहाँ पर अपना आशीर्वाद लेने जाएगी जनता के बीच में। और चूंकि मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी को बताना चाहूँगी कि पीसी शर्मा जी ने जो अभी 15 महीने जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने शायद जनता से रूबरू नहीं हुए और वो नहीं जानते कि जनता की सोच क्या है, विचार क्या है और जनता के लिए उन्होंने किया क्या है। बीजेपी जो कार्य कर रही है उसके बिहाफ पे वो अपना आशीर्वाद लेने जा रही है जनता के बीच में। और बीजेपी तो क्या यही कार्य किए है कि टमाटर 150 रुपए किलो हो जाए, अदरक 300 रुपए किलो हो जाए? क्या यही काम है? बीजेपी टमाटर और अदरक की हम बात करते हैं, क्या हम इस पे बात करते हैं कि जिस तरीके से लाडली बहना योजना है, जो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हर घर में जो बहनों के चेहरे पे खुशी है, जिन जिन लोगों को ये 1000 रुपए महीने के जो उन्होंने डाल दिए और उनको मिल गया है, जो वो उत्साह के साथ में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उस बात को देखिए। आप टमाटर और प्याज अदरक में अगर हम लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई लेकिन जो 1000 रुपए प्रतिमाह आप की सरकार डाल रही है लाडली बहनों के खाते में, वो जब कुछ खरीदने जाएंगी तो 150 रुपए किलो जब टमाटर खरीदेंगी तो कितने दिन चलेगा 1000 रुपए? नहीं, ये टमाटर कोई आज महंगे नहीं हो रहे। टमाटर एक समय पे आता है, टमाटर महंगे होते हैं। टमाटर नींबू मिर्ची के आगे अगर हम बात करें तो ये एक क्षणिक होती है, ये महीने 2 महीने की बात होती है। उसके बाद टमाटर 10 रुपए किलो भी मिलता है और 5 रुपए किलो भी मिलता है। तो क्या हम इस पे बात करते हैं कभी? ठीक है, ठीक है। कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप लोग टमाटर और अदरक पे ही रह जा रहे हैं, बीजेपी का कहना है। कुछ आगे बढ़िए। देखिए देवेंद्र जी, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका कुशासन इस मध्य प्रदेश की जनता लगातार देख रही है। ये जनता देख रही है कि 18 साल से किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार। 220 महीने की सरकार के अंदर 225 घोटाले मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है, सुबह उठती है तो उसके सामने एक नया घोटाला रहता है। आज मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये हैं, हर मामले में देवेंद्र जी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। बच्चों से किसी भी प्रकार के दुष्कर्म में 1 नंबर पर, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश के अंदर है। और कुपोषण में मध्य प्रदेश इस समय नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश आज पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के रूप में सबसे बदनाम प्रदेशों में से एक प्रदेश माना जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको बीमारू राज्य बना के रख दिया है। तो अगर उसके बाद फिर ये महंगाई भी ऐसी महंगाई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आते हैं, लेकिन महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं कहते, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहते, घपले और घोटाले
पूरे देश के अंदर सर्वाधिक आज मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। अभी अभी ताजा घोटाला हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा, और तो और विदेशों से भी इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। महाकाल से सबका जुड़ाव है। महाकाल लोक के अंदर 850 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है, 8.5 लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है, और 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है और सप्तऋषि की मूर्तियां नीचे आ जाती हैं। घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम जनता के सामने जन आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, तो किस बात का आशीर्वाद? ठीक ही तो कहा है पीसी शर्मा जी ने, किस बात का आशीर्वाद लेना चाहते हैं? क्या घपलों में नंबर 1 बना दिया उसका आशीर्वाद? क्या भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया उसका आशीर्वाद? क्या महंगाई में पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल यहाँ पे मिलता है? मोदी जी आके कह जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर 100 रुपए से कम पेट्रोल है, लेकिन यहाँ के शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उनको ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो 110 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान है, यहाँ के व्यापारी परेशान है गलत जीएसटी से, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी आंदोलित है, हर विभाग का सरकारी कर्मचारी आंदोलित है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो मध्य प्रदेश में परेशान नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद की बात करती है। अब मध्य प्रदेश की जनता कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहती। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है इनकी विदाई यात्रा की जाएगी, विदाई यात्रा। जी ठीक है, विदाई यात्रा की जाएगी। बहुत दिक्कतें हैं, आपने तो पूरी दिक्कतों की पूरी एक फहरिस्त ही यहाँ पर बता दी दर्शकों को। राजेश जौहरी जी, हम चाहते हैं कि आप के हिसाब से वास्तव में अगर जो कुंदन पंजाबी जी जितनी बातें इन्होंने कही हैं, अगर जो उस पर ध्यान दिया जाए तो वास्तव में मध्य प्रदेश का तो कबाड़ा ही है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ, देखिए देवेंद्र जी, ये जो टमाटर की और प्याज की कीमत के बारे में बात हो रही है, तो ये सीजनल जो होता है, कभी कभी धनिया 100 रुपए किलो पहुंच जाता है, 150 रुपए किलो पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। अब हमारे देश में खराबी क्या है कि जो चीज जिसके रेट बढ़ गए हैं उसको ही खरीदना है सबको, जबकि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई वाले प्रिंसिपल पे चले, जैसे कोई चीज महंगी हो और उसको लेना बंद कर दे पब्लिक, जो यूरोपियन कंट्रीज में यही होता है। और हालांकि वह जनसंख्या कम है तो वो लोग संभाल लेते हैं और मान भी जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ वो नहीं है, उस कारण से कीमतें और बढ़ जाती हैं। अब ये आशीर्वाद यात्रा पर जो प्रतिक्रिया आई है नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की, उस पे क्या ये आशीर्वाद यात्रा के कारण आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस का अभी विपक्ष में है और कांग्रेस का, विपक्ष का काम है विरोध करना, और विपक्ष का काम है कि लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए पक्ष की क्या क्या खराबियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो बताई जाए। तो अगर कुंदन पंजाबी जी कोई बात बता रहे हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर वो उन चीजों पे सही तरीके से एड्रेस कर लेंगे तो जन आशीर्वाद यात्रा और ज्यादा सफल हो जाएगी उनकी। जी ये तो एक बात हो गई। अब पेट्रोल प्राइस जो है महाराष्ट्र में और बंगाल में बहुत काफी ज्यादा है। दिल्ली में कम इसलिए है कि दिल्ली में टैक्स ऑलरेडी दिल्ली में हमेशा कम रहते हैं, दिल्ली में रेट हमेशा कम रहते हैं, इसलिए कम है। तो पेट्रोल का, लेकिन ये है कि बीजेपी ने जो गलती ये हुई है कि जब मोदी जी यहाँ आए तो उनको वस्तु स्थिति नहीं मालूम थी और उन्होंने 100 रुपए से कम का बता दिया, और वो एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को जो कि उनको ध्यान देना चाहिए था। एक चीज आप हमें समझा दीजिए कि ये आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही है बीजेपी की, आखिर ये क्या समझाने का प्रयास करेंगे इसमें? देखिए, चुनाव है, तो चुनाव है तो जो दोनों पार्टियां अपनी अपनी यात्राएं निकालेंगी अलग अलग। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा निकाली, बीजेपी अपनी यात्रा निकालेगी, और चुनाव में वो दोनों पार्टियां वो सब कुछ करेंगी जो करना है चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए आज बीजेपी अपनी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस अपनी यात्रा निकालेगी,
बीजेपी कांग्रेस की यात्रा की बुराई करेगी और कांग्रेस बीजेपी की यात्रा की बुराई करेगी। कविता सोनी जी, हम आपके पास राजनीति है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। कविता सोनी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। कविता सोनी जी, सवाल यहां पर यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा तो निकल रही है, लेकिन जनता आशीर्वाद क्यों दे? सबसे पहले तो ये है कि कुंदन जी ने जो बोला कि जनता परेशान है और जनता उसका जवाब देगी, इस पे मैं आपको देवेंद्र जी बताना चाहूंगी कि जनता परेशान नहीं है, जनता तो बहुत खुश है और जनता बिल्कुल अपनी जितनी भी हमारी योजनाएं पहले से भी जो चल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उन पर भी बहुत खुश थी। और सारी चीजें अभी जो आगे योजनाएं आई हैं, लाडली बहना योजना हो या और भी जो योजनाएं आपने देखा अभी कल युवाओं के लिए सीखो और कमाओ वाली योजना है, परसों लागू हो गई है। तो इसमें 7 तारीख से हमारे फॉर्म भी भर जाएंगे, 5 तारीख से शुरू भी हो जाएंगे। तो इनमें जितनी खुश है, लेकिन कांग्रेस इसलिए परेशान है कि कांग्रेस को क्या है, अपना घर तो संभाल नहीं रहा है, अपना परिवार संभाल नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों पर आपत्ति उठा रहे हैं, दूसरों के घर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब उनको पता है कि धरातल पर जिस तरीके से बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से बूथ लेवल पर वो कार्य कर रहा है और जिस तरीके से उसको जनता का जनाशीर्वाद मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है, उस बेस पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी जन यात्रा निकालेगी, आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और उसमें जनता का सहयोग और प्यार पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा। गांव तक जाने की बात हो रही है, यह यात्रा जो होगी, इसकी जो प्लानिंग हो रही है, ये यात्रा गांव तक जाएगी। तो गांव में जाकर के आखिर किस तरह से इसकी प्लानिंग है कि किस तरह से लोगों को समझाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, गांव तक जाना, जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमको पंक्ति के उस छोर तक पहुंचना चाहिए, उस जगह तक पहुंचना चाहिए जहां तक कोई नहीं जाता है, और वहां पे हम जाके अपनी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं और उनको पता भी है। फिर भी हम उनको बताना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और उनको और जागरूक करना चाहते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से कांग्रेस मिथ्या आरोप लगाती रहती है, उसका खैर विपक्ष में रहना काम है और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं, धनिया टमाटर पे बात करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम देश का विकास सोचते हैं, हम राष्ट्र अपने समाज का विकास सोचते हैं, प्रदेश का विकास सोचते हैं, हम धनिया टमाटर और इनकी बात करने लगते हैं। लेकिन हम जब गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोग हमसे कनेक्ट होंगे और ऑलरेडी वो कनेक्ट है, पर वो उस तरीके से उनको जनाशीर्वाद यात्रा, उनकी भी अपनी भावना है कि आदरणीय शिवराज मामा जी ने जो हमारी योजना दी है हमें, लाडली बहना योजना, उन बहनों के मन में भी उमंग है, वो भी चाहती है कि मामा जी आए, हमारे भैया आए और हम उनके साथ में जुड़े और उनको आशीर्वाद दें। क्योंकि ये संभव नहीं है कि वो शिवराज जी जितने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितनी योजनाएं निकाल रहे हैं, उनसे हर व्यक्ति से रूबरू तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो जो कांग्रेस की जो बातें आती है ना, तो ये तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। नहीं तो क्या इसे जन आशीर्वाद यात्रा को हम एक चुनावी यात्रा मान लें? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा अभी पहली बार तो निकल नहीं रही है, उससे पहले भी जन आशीर्वाद यात्राएं निकली हैं। आदरणीय राहुल जी की भी जन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही, कुछ भी निकल रहे हैं। तो ये चुनावी मुद्दा तो इनको बना दिया जाता है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं हम उसके बेस पे हम वहां पर जा रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसके बेस पे जा रहे हैं। अब कुछ ही महीने और शेष हैं चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, मध्य प्रदेश के, लेकिन उसमें आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये चुनावी नहीं, हम अपने काम को बताएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर यही जन आशीर्वाद यात्रा में अपने कार्य, अपनी योजनाओं को लोगों तक, जैसे गांव में जा रहे हैं, पहले से अगर जो बताया होते तो उनको चुनावी लाभ भी होता। जैसा कि आप कह रही हैं कि फॉर्म फिलअप किया जाएगा और जो वंचित हैं उनको ये किया जाएगा, तो योजनाओं से जोड़ा जाएगा, तो ये एक बेहतर प्रयास होता। चुनाव के दौरान ही इतनी तीव्रता क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, हमारे पास समय तो लिमिटेड ही होता है और ऐसा नहीं है कि 5 साल का समय था। 5 साल नहीं, 3 साल का समय, हाँ, 3.5 साल का समय था। 3.5 साल में जितना वो 15 महीने के कार्यकाल किए थे, जितने की हमारी योजनाएं पहले चल रही थी, चाहे वो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हो या हमारे तीर्थ यात्रा वाली योजना है। आदरणीय कमलनाथ जी ने आया, उन्होंने सबसे पहले बात की थी कि कुर्सी में हम बाद में बैठेंगे, लेकिन हम उससे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो उन्होंने जितनी चीजें कहा, जिससे उन्होंने, हालांकि हुआ कुछ ऐसा है नहीं, और आते ही उन्होंने हमारी योजनाएं और बंद कर दी, जिसकी वजह से हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है था कि भाई ये चीजें हो रही थी, उनको नहीं, कई लोगों को नहीं पता हो पाया था कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, कुंदन पंजाबी जी। देखिए, अभी जिस प्रकार से कविता जी ने कहा किसानों के कर्जा माफी वाली बात, तो कांग्रेस सरकार के समय पे कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला फैसला किसानों की पहली किस्त कर्जा माफी की बात हुई थी और
1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने पटल के अंदर स्वीकार किया और उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। और देवेंद्र जी मैं नई चीज बताता हूं, उसमें कृषि मंत्री के रिश्तेदारों का भी कर्जा माफ हुआ, ये भी रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों का कर्जा भी माफ हुआ, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलना बंद करें, एक बात। दूसरी बात, जन आशीर्वाद निकालने की जहां तक बात है, तो इसके पहले 2018 के में भी मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया था। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, 11 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार को काम करने का मौका मिला। माननीय कमलनाथ जी ने अपने जो वचन जनता से किए थे, घोषणाएं नहीं की थी घोषणा वीर की तरह, वचन दिए थे, वचनों को पूरा करने का काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके यहाँ पे पाप करने का काम किया और चलती हुई माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई। यही पाप कर्नाटक के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वहां पे बजरंग बली ने इन लोगों को ठीक है, हाँ, ठिकाने लगा, अलग सलग किया। ठीक है, हाँ, हाँ, और उसके बाद मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल लोक का ताजा ताजा उदाहरण है। यहाँ पे शिवराज जी के राज में भगवान शिव जी को जिन लोगों ने, ठीक है, भोले बाबा को, महाकाल को, कालों के काल महाकाल के साथ में धोखाधड़ी और घोटाला करने का काम किया है। ठीक है, अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल बाबा का कोप रहेगा और इन लोगों को इनकी जो यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो विदाई यात्रा बनेगी। ठीक है, राजेश जौहरी जी का इस समय ये राजेश जौहरी जी का समय है कि हम उनके पास जाएं, लेकिन कविता जी कुछ कहना चाहती हैं। कविता जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद हम राजेश जौहरी जी के पास आना चाहेंगे जल्दी से। मुझे आदरणीय कुंदन जी ने बोला कि कर्नाटक के चुनाव की बात की कि उन्होंने कहा घोषणा नहीं करते, हम काम करते हैं। कर्नाटक के चुनाव के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे पहले आपने घोषणा की थी कि लाइट की बिल कम हो, लाइट जो है वो इसके रेट कम हो जाएंगे और कुछ यूनिट आपको लाइट फ्री दी जाएगी। लेकिन पता चला कि जैसे ही आपकी सत्ता आई और आप कुर्सी पे बैठे तो सबसे पहले 2.5 रुपए यूनिट आपने लाइट बिल वहां पे बढ़ा दिया, लाइट का। दूसरी चीज आपने जो कहा है कि मुख्यमंत्री जी की जन यात्रा आशीर्वाद यात्रा है, उसके बारे में आपने जो कहा है, तो उन्होंने जो आपके घर के लोग थे, आपने कहा जोड़ और तोड़ के हमने सरकार बनाई है। सरकार कभी जोड़ और तोड़ के नहीं बनी है। आपके खुद के लोग वहां पे कंट्रोल में नहीं हुए। आपके यहाँ इतना अंदर वो बहुत ज्यादा नाराजगी थी, जिसकी वजह, एक मिनट मेरी बात, बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड दिखाइए मुझे, पूरे देश ने देखा है। लिखित में क्या है आपके पास, प्रूफ बताइए मुझे। उसके बाद मैं उस बात को नहीं मानती। नहीं, देश तो कुछ भी नहीं जानता है, अंदर सबको पता है, देश कुछ नहीं जानता है। पार्टी यही काम मेरी बात सुनिए, देश कुछ नहीं जानता है। मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे लिखा हुआ चाहिए। नेसेसरी मिथ्यात्मक बातें आप नहीं करेंगे। आप मणिपुर में किया, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मुझे लिखित में मुझे प्रूफ चाहिए। राजस्थान में भी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। हमें तो लगता है ना, नहीं, हमें जनता ये पाप बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए इनकी विकास यात्रा को निकास यात्रा और जन आशीर्वाद को बिल्कुल गलत बात, विदाई यात्रा के रूप में, विदाई यात्रा के रूप में निकाला जाएगा। इस बार आप गलत बात बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता विदाई यात्रा करेगी। ये आपकी विदाई होने वाली है। आपने अरे आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, आपकी विदाई होने वाली है, आपकी सरकार की विदाई। हमें तो लगता है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, मेरी बात भी सुन लें, हमें तो लगता है कि दोनों पार्टियां दूध की धुली नहीं है। अगर जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए गए और बीजेपी इतनी ही ईमानदार थी, तो ऐसे लोगों को लिया क्यों? कहती नहीं आप जाइए, हमें जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम 5 साल बाद फिर जनता के पास जाएंगे और फिर उसके बाद अगर जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सरकार बनाएंगे। लेकिन ये बातें तो बीजेपी ने नहीं की। और कांग्रेस की क्या बात कर रही है कांग्रेस? कुंदन पंजाबी जी, आप अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे पर अंगुली उठा रहे हैं। क्या गारंटी है इस बार की? क्या गारंटी है कि जनता कांग्रेस पर विश्वास करे और आपके लोग फिर टूट करके किसी दूसरे पार्टी में ना चले जाएं?
अब गारंटी देंगे इसकी? मैं देवेंद्र जी, निश्चित देवेंद्र जी, रूप मैं से बात करना इस चाहूंगी बात की इसमें। गारंटी मध्य प्रदेश की जनता देगी। अब की बार 150 माफ के कीजिएगा, पार सीटें आएंगी। माफ कीजिएगा सर, और मध्य प्रदेश की जनता ये पाप करने नहीं देगी। 230 सीटें ले जाइए, एक माफ मिनट, कीजिएगा। मैं कुछ बताना चाहती हूँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जिस तरीके से बात की कि आपके यहाँ जनता आपका आशीर्वाद नहीं देगी और आपकी घर वापसी करेगी, विदाई वापसी करेगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी खुद की विदाइयां हो रही हैं और आपकी कुछ सीटें सिमट के रह जा रही हैं, आप उसका क्या कर रहे हैं? एक मिनट, दूसरी चीज, मुझे मेरी आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सबसे पहले आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी चीज, सीट आपकी ज्यादा हो सकती है लेकिन लोकमत हमें ज्यादा, हमें बहुमत हमें ज्यादा मिले थे, वोट हमें ज्यादा मिले थे। ठीक है, हम मानते हैं आपके पास सीट ज्यादा थी, आप सरकार बनाने के लायक थे, लेकिन उसके बाद भी आप भितरघात हमारे आपके मध्य प्रदेश में ही नहीं चल रहा है। हम आपका भितरघात आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। क्यों आपको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा अभी चुनाव के कुछ समय पहले ही? क्यों आपको यहाँ पे आप देखिए, राजस्थान की अगर बात देखिए, पूरे टेनवर में यही देखने को मिलता रहा। कभी आदरणीय हमारे दूसरा जो पक्ष है आप ही की पार्टी के हैं, वो कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्या चल रहा है? आप अपना घर और परिवार संभालिए, उसके बाद में फिर दूसरों पे बात करिए। हमने लोगों के लिए काम किया, हमने जनादेश का काम किया है, हम उसके बिहाफ पे हम अपनी यात्रा पे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ठीक है, हम राजेश जौहरी जी के पास जाना चाहेंगे। बड़ी देर से हम लोगों को सुन रहे हैं। राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जौहरी जी, सवाल आपसे है। सवाल ये है कि आज भी वही प्रश्न एक बार दिमाग में जरूर आता है कि आखिर जनता करे तो क्या करे, किन पे विश्वास करे। अगर एक पार्टी से त्रस्त होकर दूसरी पार्टी की तरफ रुख करती है तो पता चलता है कि उसकी सरकार बनी और वहां से सीधे सरक लिए लोग दूसरी तरफ। आखिर जनता क्या करे? जी देखिए, जो पिछला चुनाव था 2018 का, उसको अगर अपन सही तरीके से एनालाइज करें उसके रिजल्ट को, तो उसमें कोई हार जीत जैसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी सी सीटों का अंतर था, बहुत मामूली सा अंतर था। तो कांग्रेस को इस बार जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। कुंदन पंजाबी साहब की आवाज में जो दम दिख रही है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, लग रहा है कि कांग्रेस आवाज में हमेशा दम दिखता है। बहुत हाई है। लेकिन ये है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देवेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आखिर जो है दूध का धुला कोई भी नहीं है। तो अब जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वो पत्थर मारे दूसरे पे तो अच्छा लगता है। कोई भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, अच्छा पूरा पब्लिक ने देख चुकी है, पब्लिक की पॉलिटिकल पार्टीज जनरली, अब आम आदमी पार्टी को हम बहुत ईमानदार समझते थे, वहां भी वही समस्याएं आ गई। वहां भी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे, आज भी जमानत कैंसिल हुई है जी। तो कुल मिला के ये है कि कोई कम है, कोई ज्यादा है, लेकिन है सभी, और जनता को उन्हीं में से चुनना है। पर ये है कि इस बार का चुनाव टफ इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब कुछ तीसरे पक्ष भी तैयार हो रहे हैं। अब वो तीसरे पक्ष में जैसे जयस है, जैसे ओवैसी जी का भी इंटरेस्ट आ गया है, आम आदमी पार्टी का भी इंटरेस्ट आ गया है। अब कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसका समीकरण बैठता है, कोई तीसरा पक्ष बनता है, तो उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव का। कई बार ये भी हो सकता है कि सारे मुद्दे गुम हो जाएं और नए मुद्दे शुरू हो जाएं 1-1.5 महीने 2 महीने पहले जी। ये भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि कांग्रेस भाजपा दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी इस चुनाव को टेकन फॉर ग्रांटेड ना माने। जनता जो है चुपचाप है, जनता बदबोल कुछ नहीं रही है, किस करवट ऊंट बैठे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी कर रही है। जनता का आशीर्वाद उसे कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी जन आशीर्वाद यात्रा पर तमाम कटाक्ष कर रही है और बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाने में लगी हुई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जनता आशीर्वाद किसे देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।